हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं वंस वी गेट मैरिड चाइनीज़ ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यानी कि गुशिशी को देखते हैं जो सो रही होती है। गुशिशी एक 24 साल की लड़की है जो एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करती है। उसका सपना बेस्ट डिज़ाइनर बनने का होता है। अचानक से गुशिशी को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी नींद टूट जाती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि शॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो जल्दी से शॉप में है। दूसरी तरफ हम शॉप में देखते हैं एक लड़की अपनी महंगी ड्रेस को ख़राब करने को लेकर गुशिशी की मॉम से आर्ग्यू कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी इतनी महंगी ड्रेस ख़राब कर दी है, मेरे हस्बैंड मुझे इस ड्रेस में देखना बहुत पसंद करते थे। तब गुशिशी की मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि मैं इस ड्रेस के पैसे आपको दे दूँगी, ये ड्रेस कितने की है। तब वो लेडी बोलती है कि ये ड्रेस 38,000 UN की है, लेकिन तुम मुझे 30,000 UN दे सको। तभी वहाँ गुशिशी आ जाती है और उसकी माँ उसे बताती है कि इस मिस की ड्रेस ख़राब हो गई है। गुशिशी उस ड्रेस को देखने के लिए बोलती है तो वो लेडी गुशिशी की मॉम से पूछती है कि ये कौन है। तो गुशिशी की माँ बोलती है ये मेरी बेटी है जो एक डिज़ाइनर है। गुशिशी ड्रेस को देखती है, तब उसे पता चलता है कि ये ड्रेस तो फेक है और गुशिशी उसे नई ड्रेस बनाने के लिए बोलती है। तो वो लेडी बोलती है उसे कि ये गुशी कंपनी की ड्रेस है, तुम मुझे ऐसे कैसे बना के दे सकती हो। और वो लेडी पुलिस की धमकी देने लगती है। तब गुशिशी बोलती है ठीक है, पुलिस आएगी तो सबको पता चल जाएगा कि ये फेक ड्रेस है। इतने में वो लड़की गुस्सा हो जाकर जाने लगती है। तो गुशिशी उसे 150 UN देकर बोलती है कि मुझे लोगों का एडवांटेज लेना पसंद नहीं है। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है और सब हंसने लगते हैं। इसके बाद हमारे मेल लीड यानी कि येशी चैन की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO होता है, जो एक बहुत ही बड़ी ब्लैक कार से उतरता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येशी चैन अपने ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। उसे अपने ऑफिस में सारी की सारी चीज़ें परफेक्ट पसंद होती हैं। इस वजह से येशी चैन से एक एम्प्लॉय को डांट भी पड़ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येशी चैन अपने कैबिन में अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे बेस्ट डिज़ाइनर एलेक्स की सारी मैरी मी ड्रेसेस चाहिए। तो असिस्टेंट बोलता है कि ये पूरी की पूरी मैरी मी ड्रेसेस खरीद के आप करेंगे क्या। तो वो कहता है कि हमें मिस्टर एलेक्स का ट्रस्ट जीतना होगा और उससे हमें अपना कॉर्पोरेशन बढ़ाना अपनी कंपनी का, इसलिए हमें उसका ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें सारी की सारी मैरी मी ड्रेसेस खरीदनी हो, इसलिए तुम ये मैसेज सभी एम्प्लॉय को दे दो। बाद येशी चैन खुद की तारीफ खुद के ही मुंह करने लगता है और उसका असिस्टेंट उसे इग्नोर करके चला जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका असिस्टेंट जा चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुशिशी अपनी फ्रेंड लिन शाया से बात करती है और कहती है कि हमारे शॉप के बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई हैं, इसलिए हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी। गुशिशी अपनी फ्रेंड के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करती थी। अब हमें येशी चैन के कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें येशी चैन अपनी एक शॉपर्स की लिस्ट में गुशिशी की शॉप का नाम देखता है और उसे लगता है कि ये कोई बड़ी शॉप है। तो वो गुशिशी का नाम ऑनलाइन सर्च करता है और उसे एक मैसेज भेजता है। गुशिशी जब उस मैसेज को देखती है तो मैसेज की जो ID नाम होता है वो देखती है गर्ल ड्रीम लवर। तो कहती है ये कैसा इंसान है, कैसी नाम है इसका। और वो इसके बाद येशी चैन उसे एक और मैसेज मैरी मी भेजता है। तो जब गुशिशी उस मैसेज को देखती है तो कहती है ये कैसा अजीब आदमी है, मुझे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। तब गुशिशी उसे रिप्लाई में कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तब येशी चैन उसे मैसेज करता है कि मुझे मैरी मी ड्रेस खरीदनी है। गुशिशी ये मैसेज देख के शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है कि शाया देखो, ये बोल रहा है कि इसे मैरी मी ड्रेस खरीदनी है, तुम्हें पता है ये मिलियन की ड्रेस है, इतनी महंगी ड्रेस। शीशी को लगता है कि ये आदमी कोई फ्रॉड है। गुशिशी की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम ये ऑर्डर ले लो, बहुत ही अच्छा मौका है। तब गुशिशी चेक करने के लिए कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, येशी चैन को मैसेज करती है कि तुम मुझे उस ड्रेस का 10% ट्रांसफ़र कर दो। येशी चैन को पैसों से तो मतलब था नहीं, उसे सिर्फ मैरी मी ड्रेस खरीदनी थी और वो उसे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तब गुशिशी बहुत खुश हो जाती है कि हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। तब गुशिशी सोचती है कि मैं मिस्टर एलेक्स से मैरी मी ड्रेस खरीदूंगी कैसे, मैं तो उनसे मिली ही नहीं हूँ। तब गुशिशी की फ्रेंड बोलती है कि आज मिस्टर एलेक्स एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं इनविटेशन का बंदोबस्त कर लूँगी, तुम बस रेडी रहें। बाद हम देखते हैं कि येशी चैन का असिस्टेंट उसके पास मिस्टर एलेक्स से रिलेटेड सारी फाइल्स लेके आता है, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। इसके बाद येशी चैन उसे बताता है कि मैंने एक शॉप को चूज़ किया है जो मुझे मैरी मी ड्रेस खरीद के देगी। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कौन सी शॉप। तो वो उसे वही फाइल दिखाता है जिसमें गुशिशी की शॉप का नाम होता है।
असिस्टेंट बोलता है ये तो सभी बेकार शॉप के नाम हैं, कहीं आपने उसे पैसे तो ट्रांसफ़र नहीं कर दिए। तब यीशी चैन कहता है कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन अगर वो मुझे मैरी मी ड्रेस खरीद के नहीं दे पाएगी तो मैं पैसे उससे वापस ले लूँगा, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद हमें दिखाया जाता है कि यीशी चैन के पास उसका फ्रेंड श्यांग आता है। जब श्यांग को पता चलता है कि यीशी चैन मिस्टर एलेक्स की पार्टी में जाने वाला है तो वो भी पार्टी में जाने के लिए कहता है। तब यीशी चैन का असिस्टेंट उससे कहता है कि ये आपको लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये अपनी पार्टनर रान शी वई के साथ जा रहे हैं पार्टी में। ये सुन के श्यांग खड़ा हो जाता है और कहता है यानी कि आज तुम्हारी अच्छी डेट होने वाली है। यीशी चैन उसे घूर के देखता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब हम देखते हैं कि गु शीशी की फ्रेंड शाया उसे बहुत सारी ड्रेसेस दिखाती है ताकि वो एलेक्स की पार्टी में जा सके। तब उसे गु शीशी कहती है कि आज मैं पार्टी में अपनी ही बनाई हुई ड्रेस पहन के जाऊंगी। तब गु शीशी की फ्रेंड शाया उसे एक बहुत ही महंगी गाड़ी की चाबी देती है और कहती है कि ये गाड़ी मैं किसी से उधार लेके आई हूँ ताकि तुम एलेक्स की पार्टी में अमीरों की तरह बड़ी गाड़ी में जा सको। गु शीशी बहुत खुश होती है और जल्दी से अपनी दोस्त से गाड़ी की चाबी ले लेती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं कि गु शीशी जब पार्टी में जाने के लिए ड्राइव कर रही होती है तो उस वक्त बहुत ही बारिश हो रही होती है। अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने कोई आता है। उसे बचाने के चक्कर में गु शीशी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गु शीशी गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मो होता है। गु शीशी मिस्टर मो के पास जाती है और उससे पूछती है कहीं आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना, आप सेफ़ है ना। तब मिस्टर मो उसे देखते हैं और उन्हें अपने बचपन की याद आती है जिसमें एक लड़की ऐसे ही बारिश में उससे उसका हाल चाल पूछ रही थी। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं बल्कि गु शीशी ही थी। तब मिस्टर मो उससे कहते हैं सॉरी, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपकी गाड़ी को ठीक करवा के आपको वापस कर दूंगा। और उससे कहते हैं कि आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तब गु शीशी मिस्टर मो के साथ उनकी गाड़ी में बैठ पार्टी में पहुँच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मो की असिस्टेंट मिस्टर मो से पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। तब मिस्टर मो कहते हैं कि हाँ ये वही लड़की है, लेकिन मैं उसे याद नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गु शीशी अपना इनविटेशन कार्ड भूल चुकी होती है जिस कारण उसे पार्टी में एंट्री नहीं मिल पाती है। फिर उसे याद आता है कि उसका इनविटेशन कार्ड तो उसकी गाड़ी में ही छूट गया था। तब उसकी नज़र हमारे मेन लीड यानी कि यीशी चैन पर पड़ती है। वो देखती है कि ये तो कोई अच्छा ही लग रहा है। तब गु शीशी उसके पीछे पीछे पार्टी में एंट्री कर लेती है। जब गु शीशी यीशी चैन के पीछे पीछे चलती है तो अचानक से उससे टकरा जाती है, लेकिन गु शीशी उसे सॉरी बोलकर किनारे हो जाती है। पार्टी में एक आदमी गु शीशी से ड्रिंक पीने के लिए कहता है। तब गु शीशी कहती है सॉरी, मैं अपने पार्टनर के साथ आई हूँ, और वो यीशी चैन के पास चली जाती है। तब यीशी चैन को वो कहती है सॉरी, मैंने आपको गलती से अपना फ्रेंड समझ लिया था। तब यीशी चैन उससे कहता है अजीब बात है, पहले तुम मुझसे टकरा गई और अब तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ बैठी। तब गु शीशी यीशी चैन की तारीफ़ करने लगती है और कहती है आपने बड़े अच्छा सूट पहना है, ज़रूर आप किसी कंपनी के सीनियर लीडर होंगे। तब यीशी चैन अपनी उंगली मिस्टर एलेक्स की तरफ दिखाकर बोलता है इनके बारे में कुछ बताओ। तब गु शीशी कहती है कि ये तो मिस्टर एलेक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर है और ये उन्हीं की तो पार्टी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गु शीशी मिस्टर एलेक्स के पास जाती है और उससे बड़े अच्छे से बात करती है ताकि वो मैरी मी ड्रेस खरीद सके। मिस्टर एलेक्स गु शीशी को देख के पूछते हैं कि आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, किसने डिज़ाइन की। तब गु शीशी कहती है कि ये मैंने ही डिज़ाइन की। एलेक्स गु शीशी से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ गार्ड्स के साथ गु शीशी के पास आता है और कहता है मिस, शायद आप इनविटेशन के बिना इस पार्टी में आ गई हैं। गु शीशी घबरा जाती है और कहती है कि इनविटेशन तो मेरे पार्टनर के पास है और वो वॉशरूम में गए हैं। तब वो आदमी कहता है ठीक है, और वो गु शीशी को एक रूम में लेके चला जाता है और उससे पूछता है तो मिस सच सच बताइए कि आप किसके साथ आई हैं, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में तो आपका नाम भी नहीं है और आपके पास इनविटेशन भी नहीं है। तब गु शीशी कहती है कि क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ, और वो आदमी चला जाता है। तब हम देखते हैं कि उस रूम में यीशी चैन आता है। तब गु शीशी कहती है अच्छा तो ये सब तुमने किया है, तुमने इन्हें बताया कि मेरे पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है। तब यीशी चैन कहता है हाँ, मैंने ही उस आदमी को बताया कि तुम बिना इन्विटेशन कार्ड के आई हो जब तुम मिस्टर एलेक्स से बात कर रही थी। तब यीशी चैन कहती है कि तुमने पार्टी में सबके सामने मुझे फंसाया नहीं, इसका मतलब तुम्हें भी मेरी हेल्प चाहिए। तब यीशी चैन कहता है हाँ, मेरी भी पार्टनर नहीं आई है, इसलिए तुम मेरी पार्टनर बनो और मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगा सबके सामने, तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगा। गु शीशी के पास कोई भी और चारा नहीं होता है, इसलिए वो हाँ कर देती है। अब हम देखते हैं कि दोनों हाथ में हाथ डाल के वहाँ से चले जाते हैं। यीशी चैन जो नेकलेस अपनी पार्टनर के लिए लेके आया था वो गु शीशी को पार्टी में पहना देता है। गु शीशी कहती है कि ये नेकलेस तुम मुझे क्यों पहना रहे हो, तो वो बोलता है कि तुम मेरी पार्टनर बन रही हो, इसलिए ये पहनना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोनों पार्टी में पहुँचते हैं तो मिस्टर एलेक्स से मिलते हैं।
मिस्टर एलेक्स जब गुशीशी को देखते हैं तो बोलते हैं, अच्छा तो आप येसी चैन के साथ आई हुई हैं। फिर मिस्टर एलेक्स येसी चैन से कहते हैं, मुझे लगा तुम इस पार्टी में आने ही वाली नहीं। येसी चैन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊँ। मिस्टर एलेक्स की नज़र गुशीशी के गले के नेकलेस पर पड़ती है और वो बोलता है कि ये नेकलेस आपके पास है। तब गुशीशी कहती है कि मिस्टर एलेक्स, इस नेकलेस में ऐसी क्या खास बात है। मिस्टर एलेक्स कहते हैं कि दरअसल ये नेकलेस मैंने अपनी वाइफ के लिए डिज़ाइन किया था जिसकी डेथ हो चुकी है और मैंने इसलिए इसे ऑक्शन में बेच दिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये नेकलेस आपके पास होगा मिस गुशीशी। तब येसी चैन कहता है, मैंने ही गुशीशी के लिए ये नेकलेस ऑक्शन से ख़रीद लिया था। फिर मिस्टर एलेक्स बोलते हैं कि मैं कुछ ही देर में स्टेज पर स्पीच देने वाला हूँ, क्या आप मेरे साथ स्टेज पर चल सकती हैं। गुशीशी तब हाँ बोलने ही वाली होती है कि येसी चैन कहता है कि इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए ये स्टेज पर नहीं जा सकती है। वो गुशीशी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तब गुशीशी उससे कहती है, मुझे स्टेज पर जाना था मिस्टर एलेक्स के साथ। तब येसी चैन कहता है कि ये मेरे प्लान में नहीं था। येसी चैन गुशीशी के गले से वो नेकलेस वापस ले लेता है और उसे जाने के लिए कह देता है। तभी गुशीशी अपनी फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या काम हो गया, तुमने मैरी मी ड्रेस के बारे में मिस्टर एलेक्स से बात कर ली। गुशीशी बोलती है, अभी तक तो मैंने बात नहीं की लेकिन मैं बात करके ही आऊँगी। गुशीशी भी कोई सिंपल लड़की थोड़ी थी, उसे भी अपना काम निकलवाना आता था। वो मिस्टर एलेक्स के पास जाती है और कहती है कि जब मैं वॉशरूम में थी तो मेरा नेकलेस कहीं गिर गया और अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। जब येसी चैन देखता है कि गुशीशी मिस्टर एलेक्स को जाके कह रही है कि उसका नेकलेस गुम हो गया है, वो जल्दी से उसके पास जाता है और गुशीशी को वो नेकलेस पहना देता है और कहता है कि तुम भूल गई थी कि जब तुम वॉशरूम गई थी तो तुमने मुझे अपना नेकलेस दे दिया था। तब गुशीशी कहती है, सॉरी मैं भूल गई थी कि मैंने तुम्हें अपना नेकलेस दे दिया था। फिर गुशीशी मिस्टर एलेक्स से मैरी मी ड्रेस खरीदने के बारे में बात करती है तो मिस्टर एलेक्स कहते हैं कि आप मेरा रूम नंबर ले लीजिए, फिर आप मेरे पास आके बात कर लीजिएगा कि आप मुझसे मैरी मी ड्रेस खरीद सकें। येसी चैन गुशीशी से डांस करने के लिए कहता है और दोनों डांस करते हैं। गुशीशी और येसी चैन दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तब गुशीशी वहाँ से जाने लगती है। अचानक से उसकी सैंडल स्लिप हो जाती है और गुशीशी पूल में गिरने ही वाली होती है कि येसी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर जैसे ही खींचता है, येसी चैन का भी पैर स्लिप हो जाता है और दोनों गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं और साथ ही साथ दोनों पूल में गिर जाते हैं। और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको